हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ईश्वर की कृपा से बहुत ही स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई आपकी खूब बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 4.1। तो देखिए, मैं समय को बचाने के लिए मैं यह सवाल को नोट कर लिया हूं, क्योंकि हमें YouTube की तरफ से हमें मुश्किल से 30 मिनट का समय मिलता है और सवाल ज़्यादा है तो छूट जाता है, तो एक आध सवाल के लिए फिर दूसरा वीडियो बनाना दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं इसकी ऐसी व्यवस्था किया हूं। अब देखिए, इसकी चर्चा हम करें इसके पहले हम रेशियो की जरा बात करें। तो रेशियो क्या चीज है? रेशियो एक कंपैरिजन का तरीका है जो हम फ्रैक्शन के रूप में करते हैं। अब जैसे ए और बी दो चीजें हैं, टू क्वांटिटीज हैं, तो इसकी रेशियो हम ऐसे बताते हैं, और इसको ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, और इसी को हम A:B, इसको A अपॉन B कहते हैं और इसको A:B कहते हैं। तो A को हम लोग एंटीसीडेंट और B को हम कॉन्सिक्वेंट करते हैं। एंटीसीडेंट को हम फर्स्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंट को हम सेकेंड टर्म भी कहते हैं, ठीक है। यह हुआ रेशियो। तो रेशियो को मतलब कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में जो चीज बताई जाए, एक कंपैरिजन की जाए, उसको हम रेशियो कहते हैं। पहली चीज, इसको हम पहले वाले को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो A एंटीसीडेंट, B कॉन्सिक्वेंट, और यह फ्रैक्शनल फॉर्म है। हम सारा काम जो है रेशियो का हम फ्रैक्शन के फॉर्म में आके ही करते हैं। तो यहां पर देखिए, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो रूल यहां अप्लाई होते हैं वही रूल यहां भी अप्लाई होते हैं। जो रूल फ्रैक्शन में है वही रूल हमारे रेशियो में भी अप्लाई होते हैं। अच्छा, तो दूसरी चीज यह जो ध्यान रखने की बात है कि रेशियो के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी का होना जरूरी है, और वह दोनों फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट सेम हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो हम रेशियो निकाल नहीं सकते। तो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम रेशियो, तो रेशियो निकालने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी और जिनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, और अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। और रेशियो की अपने आप में कोई यूनिट नहीं होती। अब जैसे देखिए, इसी सवाल में आ गया है नंबर 2 में, अभी जो बता रहा हूं कि रेशियो की यूनिट नहीं होती, लेकिन जिस क्वांटिटी की हम रेशियो निकालते हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उनको हम बदल देंगे सेम में, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है कि यह जो है ना, इसमें रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लागू होता है। मतलब कि किसी भी रेशियो के हम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लोग फ्रैक्शन में पढ़े थे कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता। देखने में तो लगता है कि बदल गया, लेकिन बदलता नहीं है, ठीक है। और रूल ऑफ डिवीजन हम लागू करते हैं, जहां सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको बताना पड़ता है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि जहां एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में कोई फैक्टर कॉमन न हो, ठीक है। जैसे कि इसमें हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर होता था उसको कैंसिल कर देते थे, तो जो चीज बचती थी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है रेशियो से रिलेटेड चीजें हो गई, ठीक है। तो चलिए हम लोग जरा अब सवाल को, इंट्रोडक्शन इसके बारे में हो गया। अब प्रोपोर्शन को हम लोग जब प्रोपोर्शन करेंगे तब पढ़ेंगे, और चलिए अब हम लोग सवाल को करते हैं। तो चलिए, अब यहां क्या कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ
रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, यह देखिए सॉल्यूशन, यह पहला जो है, अब इसको 72/60 लिख दे, और जो नंबर कॉमन हो मतलब दोनों में, उससे हम कैंसिल कर दें, मतलब रूल ऑफ कैंसिलेशन। तो इसको करें तो यह क्या हो जाएगा, 2 से करें तो 30, और यह हो गया 36 दूनी 72, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 10, तो 2 छके 12 और 2 पचे 10। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, 6:5। ठीक है, अब नंबर 2 को देख लेते हैं। तो यह 38 और बाई 57। तो देखिए 19 या 57, 19 दूनी 38, तो 19 दूनी 38, 19 या 57, तो यह 2:3 हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, 52:78, 52/78, तो 13 चौको 52 और 13 छक 78, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 13 दूनी 24, 13 तक 13 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, तो यह 2:3। तो यह आंसर हो गया। समझे बच्चों, क्या यह कठिन है? नहीं, मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं। तो जरा देख लें। सो 6:5, 2:3 और 2:3। ठीक है, तो समझ गए। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, नंबर 2। तो यहां सॉल्यूशन, या नंबर 1, तो देखिए 700 रुपया है, यह 700 रुपया और अपॉन 308 रुपया। ठीक है, तो रुपए से रुपया को कैंसिल कर देंगे, तो इसको करेंगे तो देखिए यह 350, 2 से करते हैं तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 चौको 8, तो 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 14। चलो कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पचे 10 और 2 सते 14 और 2 सते 14, तो 175। तो 11 एकम 11, 7 से भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, हाँ 7 11, 7 दूनी 14, 3 7 पचे 35, तो यह क्या हो गया 25:11। तो यह आंसर हो गया पहला। ठीक है, अब चलिए दूसरा जरा देख लें यहां पे। तो यह क्या कर रहा है, अब देखिए 14 रुपीज और यह 12 रुपीज 40 पैसे। ठीक है, इसका निकालना है आपको। तो देखिए इसको ऐसे लिखिएगा, समय को बचाने के लिए इसको रुपए को ना पैसे में बदल देते हैं। तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो इसको लिखिए 100 पैसे, और यह अपॉन 12 इंटू 100 पैसे में चला गया, और प्लस यह 40, तो यह पैसे। ठीक है, तो यह देखिए यह हो गया। इसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा, हाँ, इसको, क्योंकि जब तोड़ना है तो जोड़ना क्यों, तो पैसे से तो पैसे को काट ही दें। तो यह हो गया 1200 और यह 40, तो यह 1240 रुपए 40 पैसे। पैसा पैसा कट चुका है, 0 से 0 कैंसिल कर दें, और 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 सती 14। अब तो कटेगा नहीं, तो यह कितना हो गया 35:31। यह आंसर हो गया। ठीक है, तो जरा इसका भी आंसर 35:31। ठीक है, और 25:11। ठीक है, तो चलिए जरा अब हम लोग तीसरे को देखें। तो इसको रख कर देता हूं। तो तीसरा जो है यह देखिए 5 लीटर और अपॉन, इसको देखिए, अब देखिए ये सब समय बचाने का चक्कर है। तो यह लीटर में है या मिलीलीटर में है, तो 5 इंटू 1000
1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो यह मिलीलीटर में चला गया, और यह 2500 मिलीलीटर ml। तो यह कैंसिल हो गया, 1 0 2 0 1 0 2 0, और 5 दूनी 10 और 5 25 25, 5 से 5, तो यह क्या हो गया 2:1। ठीक है। नंबर 3, नंबर 4 देखिए 3 इयर्स, इसको लिख दीजिए 3 इयर्स और 4 मंथ्स, और यह अपॉन 5 इयर्स और 8 मंथ्स। तो यह क्या हो जाएगा, इसको यहां पर लिखता हूं, तो एक साल में कितने महीने, 12 महीने, और यह प्लस 4 मंथ, और यह 5 × 12 और प्लस 8, तो यह क्या हो गया 12 तिहाई 36 और 4 40, और यह 12 25 60 8 68, तो 2 तिहाई 6 2 4 8, और यह 20 2 दहा में 20 और 2 17 दूनी 34, तो यह क्या हो गया 10:17। तो यह आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया, 2:1 और 17/10। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग नंबर 5 को लेते हैं, तो इसको रब कर दो। ठीक है, तो नंबर 5 4 हुआ ना, नंबर 1 2 3 4, ये नंबर 5, तो यह 5 को ले लिया, तो यह 3.8 kg, और यह अपॉन 1900 ग्राम है। तो यह क्या हो जाएगा, इसको बदल दें यहां पे, तो 1 किलोग्राम में 100 ग्राम, तो 3.8 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम हो गया, यह ग्राम में चला गया, और यह अपॉन 1900 ग्राम। ठीक है, तो अब यह क्या हो जाएगा 38 × 100, और यह बटा 1900, यह ग्राम, और यह अपॉन यह ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, यह 2 0 से 2 0 कैंसिल, 19 दूनी 38, तो यह क्या हो जाएगा 2:1। तो यह हो गया। नंबर 6, तो यह 7 मिनट 20 सेकेंड्स, और अपॉन 5 मिनट्स, और यह 6 सेकेंड्स। ठीक है, तो यह 7 × 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, और यह 20 जोड़ दिए, तो यह किस में चला गया सेकेंड में, और यह नीचे वाला उसी तरह 5 × 60, और यह +6, और यह भी सेकेंड में चला गया। तो यह देखें, तो यह 6 7 42 420, और यह 20 0 4 4, तो 6 7 42, हाँ, तो यह 4 4 0 इतना सेकेंड, और यह अपॉन 6 25 300 306 सेकेंड, 306 सेकेंड, तो यह सेकेंड कट गया। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें, तो 2 1 2 2 5 10 2 तिहाई 6, और यह 2 2 0। ठीक है, तो 11 कम 11, हाँ 11 से कट जाएगा, तो 11 दूनी 22, और यह 0, और यह 11 कम 11 3 11 3 33, तो यह कितना हो गया 20:13। ठीक है बच्चों, तो मैं समझता हूं कि यह सवाल आप लोगों को खूब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें। ये देखिए सवाल नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज रेशियो इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो यह देखिए, यह फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन का मतलब यह क्या है, यह
रेशियो में ही है। तो नंबर 1, तो 75/100, तो 25 यानी 75 और 25 चौको 100, तो यह 3:4 हो गया। ठीक है, नंबर 2 को देख लिया जाए, तो यह 44/100 है। ठीक है ना, फर्स्ट टू सेकेंड। हाँ, तो यह क्या हो गया, 4 11 44 और 4 से यह 25 बार, तो यह क्या हो गया 11:25। नंबर 3 देख लीजिए, 6.25% है। तो 6.25% का मतलब क्या हो गया कि 6/6.25/100, ये फ्रैक्शन में चला गया। अब इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 625। न्यूमरेटर में किया तो यह डिनोमिनेटर में भी कर दें, तो यह देखिए 25 25 625 और 25 चौको 100 और 25 चौको 100, तो यह 1/16, तो यह क्या हो गया 1:16। ठीक है, ये आंसर है सब। ठीक है, अब नंबर 4 को यह क्या है 52/100, तो 52 को 2 सो 2 दूनी 4, अरे और 2 छके 12 और यह 50, तो यह 13 और यह 25, तो यह क्या हो गया 13:25। और यह पांचवा ले लीजिए 0.64% है, तो यह क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 0.64/100। तो अब हम यह जो है न्यूमरेटर में डेसिमल है, तो इसको बनाने के लिए होल नंबर में तो क्या कर दें 0.64 × 100 कर दें, तो इसको भी हमको करना पड़ेगा। देखिए यहां पर मैंने डायरेक्ट कर दिया था और यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं, मन में आया। ठीक है, तो यह 100 × 100 कि थोड़ा समझ में अगर ना आया हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यह देखिए 4 एकम 4 और 4 छके 24, तो यह हो जाएगा 25 और 4 चौको 16 और यह हो जाएगा 25, तो यह 4:25 625, तो यह हो गया आंसर। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। यह देखिए सवाल नंबर 4, यह क्या कह रहा है कि 3 persons कैन बिल्ड, तो यहां पर देखिए एक टेबल बनाता हूं, यह है पर्सन, ठीक है, और यहां पर है डेज। ठीक है, तो 3 person कैन बिल्ड इन 8 days, एक घर को बनाते हैं। टू बिल्ड द सेम हाउस इन 6 days, तो 6 days हाउ मेनी पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, तो x। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना कम दिन लगेगा। ठीक है ना, तो यह क्या हो गया, यह इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में जो हमारा होता है ना, यह डाउनवर्ड चलता है, तो यह क्या हो जाएगा, तो देखिए अब मान लें कि लेट x पर्सन कैन कंप्लीट द हाउस इन 6 days, तो उसके हिसाब से हमारा यह चार्ट बन गया। सो देयरफॉर, तो यह इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो 3/8 इज इक्वल टू x/6, तो 3 × 6 यह हो जाएगा 8 × x, सो x इज इक्वल टू 3 × 6/8। ठीक है, तो यह जो है 2 × 6 2 चौको 8,
नहीं जी, एट इंटू थ्री यह है 8 इंटू थ्री और इज इक्वल टू 6x, तो यह 8 इंटू थ्री ऐसे ऐसे, तो यह x इंटू 6, तो x क्या हो जाएगा 8 इंटू थ्री बाई 6, तो 3 दूनी 6, 2 चौको 8, सॉरी, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा x%, यह आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखें, नंबर 5। हाँ, ये देखिए सवाल नंबर 5 वही पिछले सवाल की तरह है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। तो यह देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, तो यह क्या है 15:25 को क्या लिख सकते 15/25। तो देखिए यह फ्रैक्शन मिल गया, और फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में चला गया, तो यह क्या हो गया दिस इक्वल टू 15/25 इंटू 100%, तो 25 चौको 100, तो 15 चौको 60, यह हो गया 60%, ठीक है ना। इसको कर दीजिए इतना परसेंट, जैसे ही करेंगे तो यह हो गया 60%। दूसरा, अब यह 47/50, तो यह तो फ्रैक्शन है, तो यह 47/50 इंटू 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ये चला गया परसेंटेज में, तो 50 दूनी 100, तो 2 सत्ते 14, 4 हाथ में 1, 2 चौको 8 है 9, तो ये क्या हो जाएगा 94%। मतलब इसका क्या है कि 50 चीज में 47 चीज अगर है तो वह परसेंटेज में क्या कहलाएगी, यह 94%, ठीक है ना। अब चलिए नंबर 3, ठीक है, और यह 7/10 है, तो इसको हम लिखेंगे 7/10 और इंटू 100, तो यह हो गया, तो यह क्या हो गया इसको लिख दीजिए परसेंटेज, तो यह हो गया 70%, ठीक है बच्चों। नंबर 4 हो गया 546 और डिवाइडेड बाई 600, तो इतना इज इक्वल टू 546 और डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, तो यह इतना परसेंट हो गया, ठीक है। तो 1020 कट गया, तो अब 2/3 6 और यह 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14 और 2/3 6, 7 3 10 12 3 से कट जाएगा, 3 9 27 और 1, तो यह क्या हो जाएगा 3 9 27 और 1, यह 91%, ठीक है, समझ में आया। और नंबर 5 यह 7/16, तो यह इसको 7/16 और जैसे ही यह 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह परसेंटेज में, तो 4 चौको 16 और यह 25, तो 25 सत्ते 175 और बाई 4, तो अब डिवाइड कर दें, 25 बटे 200, हाँ, तो 175 को 4 से, तो 4 चौको 16, 1 5 4 तिहाई 12 और 5 में से 2 गया 3, तो यह 4 सत्ते 28, 2 4 5 20, तो यह हो गया 43.75%, ठीक है बच्चों। तो ठीक है,
हाँ, तो यह समझ में आप लोगों को आ गया खूब अच्छी तरीके से। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। कितना है? 25 मिनट। हाँ, यह देखिए सवाल नंबर 6। यह बहुत ही अच्छा सवाल है, सीखने के लिए भी और परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:3। तो चलिए, तो यह क्या हो गया? प्रेजेंट एज ऑफ आभा, यह क्या हो जाएगा? 2x। एंड यहां चलिए, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, यह क्या हो गया? 5x। ठीक है। एट द टाइम ऑफ आभा's बर्थ हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स। यह जो लाइन है यही बच्चों को दिक्कत करेगा। हर मदर्स एज वॉज 27 ईयर्स। तो आभा के बर्थ के समय, इसका मतलब क्या? कितने देर पहले? 2x ईयर बिफोर। सो एट द टाइम ऑफ, एट द time of Abha's birth means 2x years before age of mother। तो क्या हो गया? 2x ईयर पहले का रहा है, तो 5 therefore 5x माइनस 2x घट जाएगा, और उस समय उसकी माता की उम्र कितनी थी? 27। तो यह 3x इज इक्वल टू 27, यह 27, तो x इज इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा? 27/3, 3 9 20, x इज इक्वल टू 9। So therefore, present age of Abha, उसकी the present age of Abha and her mother, तो यह क्या हो जाएगा? यह आभा 2x थी, तो 2 into 9, तो यह 18 years। और present age of her mother, यह क्या हो जाएगा? 5x थी, तो यह 5 into 9, तो यह कितना हो गया? 45 ईयर्स। तो यह हो गया आंसर। मैं समझता हूं बच्चों आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अभी कितना मिनट है? 28। ओके। हाँ, सवाल नंबर 7। द प्रेजेंट एज ऑफ वताला एंड सारा। तो प्रेजेंट, तो देखिए रेशियो ऑफ present age of वताला एंड सारा, ये क्या है? उसकी उम्र 14 साल है और सारा की उम्र है 10 साल। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? हाउ मेनी ईयर्स अगो, तो लेट x years ago their age ratio becomes 5:4। ठीक है। तो therefore यह 14 में से x निकल गया आज की एज में से, और 10 माइनस x, और यही बन जाता है 5/4। तो यह हो जाएगा 14 चौको 56 अब माइनस 4x, और यह इज इक्वल टू 5 10 50 और माइनस 5x। तो यह हो जाएगा माइनस 4x और प्लस 5x, और यह इज इक्वल टू 50 और यह माइनस 56। तो
14 चौको 56, 4x 5 10 50%, तो यह -4x, यह आएगा तो प्लस, और यह 50 और यह -56। अरे ये तो गड़बड़ आ रहा है जी। प्रेजेंट एज ऑफ अटलाटा एंड सारा आर 14 years and 10 years, तो ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 5:2। जरा सवाल देख लूं। प्रेजेंट एज ऑफ अटाला 10 years, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, तो 5:4, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, सॉरी, ओहो, यह देखो आफ्टर, तो ये क्या हो जाएगा 14 + x, यह 14 + x, ठीक है। तो यह 14 चौको 56 + 4x और 5 9 50, ये सवाल गलत जाएगा तो बताता है। तो यह -5x और यह 50 और -56, हाँ, तो यह हो गया -x = -6, तो यह कैंसिल, तो x = 6, तो x = 6, तो आंसर यही हो गया आंसर। तो 6 साल के बाद उनकी रेशियो क्या हो जाएगी 5:4। तो बच्चों अब वीडियो हमारा बंद होने वाला है, तो अब एक सवाल बच गया 8वां, उसको मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं, अगर बंद हो जाए बच्चों तो अगली वीडियो में बताऊंगा।